दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के अवकाश के संबंध में। पहले क्या हो रहा था कि शिक्षक अवकाश ले रहे थे, व्हाट्सएप से अवकाश ले रहे थे, फ़ोन से अवकाश ले रहे थे, ईमेल भी कर रहे थे और शिक्षक जो थे अपना सीएल है या फिर एसएल है, शिक्षिकाएं अपना भेज दे रहे थे और उसे स्वीकृत कर लिया जा रहा था, यानी कि उनको अवकाश मिल जा रहा था। जैसे मानते हैं कि कहीं से चल रहे हैं, अचानक कोई तबीयत खराब हो गई या अचानक कोई बात हो गई, अचानक ऐसा कोई काम आ गया जिससे कि शिक्षकों को अवकाश की ज़रूरत है और उनका घर विद्यालय से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है। ऐसा होता है कि जैसे आज विद्यालय से निकले 4 बजे और उसके बाद फिर अचानक घर पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अचानक कोई ऐसा काम है जिससे कल जाना विद्यालय संभव नहीं हो पा रहा है। घर में किसी का अचानक तबीयत खराब हो गई है या रिश्तेदार में कोई ऐसी अप्रिय घटना हो गई है, ऐसी वारदात हो गई है या घर में ही ऐसा कोई काम ऐसा आ गया जिससे कि कल विद्यालय जाना संभव नहीं हो पाता है। और सर्किल का कोई ऐसा आदमी भी नहीं है कि जिसके माध्यम से एप्लीकेशन को भेजा जाए, कारण कि ऐसा नहीं है ना कि जैसे सब जगह सभी शिक्षक रहते हैं। प्रखंड मुख्यालय तक तो बात सही है, लेकिन प्रखंड मुख्यालय से बाहर अलग अलग जगह से भी लोग आते हैं, तो ऐसे में संभव नहीं है एप्लीकेशन वहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से भेजना। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक लोग क्या कर रहे थे या शिक्षिकाएँ क्या कर रही थी कि व्हाट्सएप पे भेज दे रहे थे, एप्लीकेशन लिख करके और व्हाट्सएप पे भेज दे रहे थे और परिणाम ये हो रहा था कि उसे स्वीकृत किया जा रहा था, मान्य भी था उस समय और काम हो जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब ऐसी बात नहीं है और अब विराम लग रहा है इन सारी चीज़ों पर और अब आपको व्हाट्सएप पे या फिर ऐसे ईमेल करके छुट्टी आप नहीं ले सकते हैं। अब आपको भौतिक रूप से उपस्थित होकर के ही छुट्टी लेना होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दिसंबर के महीने में छुट्टी लेने के लिए एकदम अफरा तफरी मचा हुआ रहता है। अफरा तफरी मचा हुआ रहने के वजह से लोग जो हैं वो छुट्टी नहीं ले पाते हैं या फिर विद्यालय जो है वो संभव नहीं हो पाता है छुट्टी देना का। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में तो अब ये है कि आपको विद्यालय आना ही होगा और 10% ही अधिक से अधिक आप छुट्टी दे भी नहीं सकते हैं। तो परिणाम ये हो जा रहा था कि विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि जो है वो प्रभावित हो रही थी। तो इस सब को विराम लगाते हुए अब आया है कि नहीं, अब जिनको भी छुट्टी लेना है वो भौतिक रूप से उपस्थित होकर के ही छुट्टी लें, यानी कि कल छुट्टी लेना है तो आज ही विद्यालय में आवेदन दीजिए और छुट्टी लीजिए। तो 10% का ही तो छुट्टी ग्रांट करने का है, तो अधिक से अधिक छुट्टी आप ले भी नहीं सकते हैं। अब समय भी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 3 दिन समय बचा हुआ है। बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं की छुट्टी भी बची हुई है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि छुट्टियाँ अब क्या होगा, और ये छुट्टी जो है वो अगले बार साल में जाएगी भी नहीं। ये छुट्टी को आपको 31 तारीख तक ही यूज करना है। 25 तारीख से फिर 24 तारीख तक, यानी कि फिर समय ये क्या बोलते बड़े दिन की छुट्टी है ना, तो फिर आप वहाँ जा भी नहीं सकते हैं, छुट्टी ले भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में छुट्टी धरा का धरा रह गया। जो लोग छुट्टी दिसंबर के लिए बचा रखे थे, एक त्रैमासिक एग्जाम भी चल रहा था, अब कॉपी जांचना है, तो ये सारी बातों को तो ध्यान में रखना होगा। और अब इन लोगों को छुट्टी रह गया, धरा का धरा हुआ, यानी कि छुट्टी पर विराम लग गया और अब आप व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फ़ोन के माध्यम से छुट्टी आप फिलहाल आप नहीं ले सकते हैं। जैसे ही कोई नई सूचना होगी आएगी, हम आपको निश्चित रूप से जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यही सूचना है कि आप मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन करके आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। धन्यवाद।